अब राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक आज होने वाली है, जिसका इंतजार सभी को है। दरअसल आपको बता दें कि बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री के साथ ही साथ गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों की डीआईजी टीम भी इस दौरान शामिल रहेगी। राज्यों में सीएस, डीजीपी और अधिकारी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नक्सलवाद के खात्मे पर मंथन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आएंगे, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की जानकारी तमाम जो अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी देते नजर आएंगे। तो देखिए, जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उन राज्यों में, उन क्षेत्रों में किस प्रकार से विकास किया गया है और उसको लेकर मुख्यमंत्री यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी देते नजर आएंगे। और इसके साथ ही जो टारगेट लिया गया है 2026 तक का कि नक्सलवाद को खत्म करना है, उसी को लेकर अब यहां पर एक्शन के मोड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, जिसके तहत ये बड़ी बैठक और काफी महत्वपूर्ण बैठक इसे मानी जा रही है। तो चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। हमारे साथ में भोपाल से रंजना और रायपुर से गौरव जुड़े, लेकिन सबसे पहले रुक करूंगी रंजना आपका, क्योंकि अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार नक्सलवाद का आतंक देखने को मिला था। और अब अगर हम बात कर ले इस बैठक की, तो ये बैठक मध्य प्रदेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री कब तक इस बैठक में शामिल हो जाएंगे, उसके लिए समय और पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, बताएं। अनुपमा, सुबह 10 बजे से दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक शुरू होगी, जिसमें अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। और इसमें वो राज्य हैं जो नक्सल प्रभावित हैं और इसीलिए इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ही यहाँ पर बुलाया गया है। ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और एक साथ कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसके पीछे का मकसद यही है अनुपमा, क्योंकि जो नक्सलवाद है वो कुछ राज्यों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और जब इस तरीके से नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है तो इसमें कई जवान और अधिकारी शहीद भी हुए हैं। ऐसे में अब जड़ से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार एक्शन प्लान तैयार करने जा रही है और 2026 तक का टारगेट रखा है, जब इन राज्यों से नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने को लेकर जो एक्शन प्लान है आज की इस बैठक में तैयार किया जाएगा। और प्रभावित राज्यों को जो भी मदद की जरूरत होगी उसमें केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद है वो दी जाएगी। लेकिन इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री कह चुके हैं कि अब नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर केंद्र सरकार कटिबद्ध है और ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा कि जिस तरीके से नक्सलवाद अब कुछ राज्यों में बड़ा परेशानी बन रही है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए रंजना, तो कहीं ना कहीं बालाघाट, सिंगरौली ये ऐसे जिले हैं जहां पर अक्सर नक्सली घटनाएं देखने को मिलती है। अब इस पर भी शिकंजा कसने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ गौरव भी जुड़ चुके हैं रायपुर से। गौरव, हमने हाल ही में देखा था कि अबू झमाड़ में एक बड़ी कार्रवाई जहां पर 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। अब ये बड़ी बैठक जहां पर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट कि मुख्यमंत्री कब तक निकलने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसे एक बड़ा सहयोग कहा जाएगा। जब दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और उसके ठीक पहले छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में नक्सल और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़ में पुलिस जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया और उसके बाद लगातार वहां पर सर्चिंग का काम भी किया गया। लेकिन ये 9 महीने में बड़ी दूसरी सफलता है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को नुकसान हुआ होगा। और यदि हम बात करें दिल्ली में बैठक की, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल शाम को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और आज वो बैठक में शामिल होंगे। बैठक इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि 2026 में जिस तरीके से नक्सल खात्मे की बात जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है, तो कहीं ना कहीं उसे कैसे पूरा करना है और किस तरीके से आने वाले समय में नक्सल मोर्चे को लेकर काम करना है, इसे पर भी आज चर्चा होगी। और जो विकास कार्य नक्सल क्षेत्रों में हो रहे हैं, खासकर बस्तर की यदि हम बात करें, तो किस तरीके से काम आगे करना है उस पर रणनीति तैयार की जाएगी। और छत्तीसगढ़ से चारों तरफ जो 10 राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वहां के एसपी और डीजीपी भी इस बैठक में शामिल होंगे और अपने अपने क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं नक्सलियों की और जो काम नक्सलियों के लिए किया जा रहा है उसकी जानकारी अमित शाह को देते नजर आएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 9 महीने में 191 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है, उसकी जानकारी और उसके साथ ही साथ आने वाले समय में और कैसे आगे शुरुआत तो इसकी हो चुकी है और अब सरकार ने भी कमर कस ली है कि नक्सलवाद को देश से खत्म करना ही है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया रंजना और गौरव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।